जानिए माए
रहे निभराते सो बुझे हुए जिस दात ऐन से अंतर रहे निमलाए सोई पुरख जे सच समाए माए गुण गोविंद जानिए माए माए अनदेखा किछ कहन न जाए जाए क्या करे बचानिए माए गुण गोविंद जात कुलीन सेवक जे होए दाता कहना कहो न कोए जात कुलीन सेवक जे होए दाता कहना कहो न कोए बिच सनाती सेवक जे होए नानक पढ़िया पहले सोए माए गुण गोविंद जानिए माए अनदेखा किछ कहना जाए क्या बखानिए माए गोविंद जानिए माए माए
सतगुरु सच्चे पातशाह जगत के तारक भुलिया भटकिया अपने प्यार की लपेट च लै लैण वाले गुनाहगारां दे गुनाहां वल ना तकण वाले नीवियां पछड़िया गरीबां दुरकारियां नूं अपनी अमृतमई निगाहां दे नाल निवाजण वाले बड़े बड़े ऋषियां मुनियां योगियां तपियां सिद्धां दा अपने कर्म का हंकार तोड़न वाले प्यारे सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का एक पावन पवित्र शब्द आप जी ने श्रवण किया है। बहुत डूंगा शब्द है। इस शब्द के विच दीदार करने वालियां नूं एक प्यार दे नाल उछल रहा सागर नजर आता है। वो हिरदा जिसके अंदर प्यार ही प्यार है, प्रेम ही प्रेम है। अते असीं जदों भी किसी की सिफत करते हाँ, सच्ची जदों सिफत करते हाँ, उदों साडा उस दे नाल प्रेम हुंदा है तां असीं सिफत करते हैं, नहीं तो असीं सिफत नहीं करते। जे प्रेम ना होवे तो गुण नहीं दिसदा, जे प्रेम ना होवे तो किसी च गुण होवे वो भी नहीं दिसदा। ते जे प्रेम होवे तो प्रेम के कारण जो अवगुण हैं, वो महसूस ही नहीं होंगे। बहुत मुद्दा समझने वाला है। जे प्रेम होवे तब गुण दिसते हैं, अवगुण नजर ही नहीं आते। जे प्रेम ना होवे गुण दिसते ही नहीं हैं, सिर्फ अवगुण ही अवगुण दिसते हैं। हुण ये साडी अपनी दृष्टि की गल है, ये साडी अपनी नजर की गल है। जे ते साडी जो दृष्टि है वो प्रेम वाली है, तो सानू अपने आले दुआले हर शहर के विच गुण नजर आएंगे। गुण देख के इंसान खुश होया करता है, गुण देख के इंसान खिड़िया करता है, गुण देख के इंसान नू अच्छा लगता है, गुण देख के इंसान का नजदीक होने को दिल करता है, गुण देख के इंसान का सांझ पाने को दिल करता है। जे अवगुण नजर आवे तो इंसान का भज जाने को दिल करता है, परे हो जाने को दिल करता है, नजदीक होने को दिल नहीं करता। सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का यह शब्द जो है गुरु बाबा जी के उस हृदय नूं साडे सामने पेश करता है जिसके विचों प्यार अते प्यार के कारण गुण अते गुण के कारण सिफतां दा सागर उछाले मार रहा है, डुल डुल के पै रहा है। गुरु साहब इस शब्द के विच आखते हैं, गुण गोबिंद ना जानिए माए। ओ मेरी मां, ये जरा एक्सप्रेशन है ना माए, ये बड़ा दर्द वाला है, बड़ा टची है, बहुत ही फीलिंग है इसके विच। आए मां कितना सी आ कहते मां गुण गोबिंद ना जानिए। जो जगत मैनू दिसता है
जो संसार मैनू दिस रहा है, जो गोबिंद मैनू नजर आ रहा है, लाल बहु गुण कामन मोही, मैं तेरी कामणी हाँ ते तेरे गुण देख देख के मैं मोही पई हाँ, मैं फिदा हुई पई हाँ, मैं लुटी पई हाँ। लाल ए लाल जी वाहिगुरु ने आख्या है, लाल बहुत प्यार नाल शब्द वरते, लाल बहु गुण कामण मोही, मैं तेरी कामणी हाँ, तेरे गुणा ते मैं मोही गई हाँ। सानू किसी गुण ही नजर नहीं आते, इस करके असं किसी उत्ते भी मोहे नहीं गए। सानू गुण नजर नहीं आते, ऐसा नहीं कि गुण नहीं है, पर जे दृष्टि च प्रेम ना होवे, जे दृष्टि सुकी पई होवे, जे दृष्टि खुश्क होवे, जे दृष्टि च कौड़ापन होवे, जे दृष्टि च मेर तेर होवे, जे दृष्टि च अपना बिगाना होवे, जे दृष्टि च गरीब अमीर होवे, जे दृष्टि दे विच इह सारे फर्क डिफरेंसेस होण ते दृष्टि नूं प्रेम नजर नहीं आता, ते जे प्रेम ना होवे ते गुण नजर नहीं आता, गुण ना नजर आवे ते सिफत नहीं हुंदी, छुट निंदिया तो इलावा कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। गुरु बाबा नानक देव जी महाराज का यह शब्द ऐसा है जिसकी व्याख्या तो इंसान ने की करनी है। इस शब्द की व्याख्या बंदा की कर सकता है? हाँ, इस शब्द का रस पी सकता है, अते रस इस शब्द के विच इतना है कि इंसान सारी उम्र रस पी जावे तो यह शब्द इंसान को रस नाल भरी जाएगा, उसकी जहर को खत्म करी जाएगा, उसके अवगुणा वाली दृष्टि को खत्म करी जाएगा, तो उसको एक नवे जगत के दीदार करेगा। पर जो दृष्टि हो, इसकी व्याख्या नहीं हो सकती। व्याख्या का मतलब होता है कि 10 जना भी आ गया, पर इतने फीलिंग है, फीलिंग को की दसीए, फीलिंग को की दसीए। गुरु महाराज जी आखते हैं, ऐ मां वो गोबिंद के गुण इतने हैं कि हाय मां वो मैं तो कह नहीं जाते, मैं बेबस हाँ, और इतने ज्यादा हैं कि मैं की आखा उन्होंने मतलब। गुरु बाबा कृपा करन, साडी नजर बदल देन तो सानू अजिही दृष्टि देन, ये अरदास करिए। गुरु बाबा जी मेहर कर साडे उत्ते, साडे जीवन नू पलटा देन ते साडी नजर बदल देन, ताकि सानू भी वो जगत दिस पवे। पता नहीं की दिसता है, पता नहीं वो जगत किस तरह का है, जिसनू देख के वो मस्ताने दीवाने मोहे पे हैं, अपने आप को कहते हैं पया दीवाना शाह, मैं दीवाना हाँ शाह। तो गुरु बाबा नानक साडे ते भी मेहर करो, सानू भी दृष्टि प्रदान करो, ताकि जिस तरह का जगत आप जी देखते हो, साडियां अखां भी उस जगत को देखन, उसकी सिफत करन, उसको प्यार करन। क्योंकि महाराज जी ने आख्या अपनी बाणी चो, उस दरबार नाल एक ही ढंग नाल सांझ पैंदी है, सिफती दंड पवे दरबार। सिफत दे नाल उस दरबार नाल दंड पैंदी है, और किसी तरह नहीं। ते सिफत तां हुंदी है जे बंदे नूं गुण दिसन, गुण तां दिसन जे बंदे दीयां अखां खुलियां होण। ते महाराज ने तो साडे मतलब ये शब्द वरत्या कि तुहाडीआं देखदियां होईआं अखां भी जो देखना चाहिए है वो नहीं देखदियां। अंधे अगली बार क्या तिलस्यो कहिए, एक इंसान अन्ना होवे, उतों अकल दा भी अन्ना होवे, डबल अन्ना हो जाए। एक ही अन्ना काफी नहीं होता, एक अन्ना होवे प्लस अकल तो अन्ना होवे, वो केड़े गुण देखेगा, केड़ी तारीफ करेगा, ते केड़े विश्वास दे विच आएगा। गुरु महाराज आखदे हैं, गुण गोबिंद ना जानिए माए। ऐ मेरी मां, उस गोबिंद दे गुण नहीं कहे जाते, इतने यानी गुण दिस रहे हैं, इतने
इतना एक जगत है जिसकी सिफत करी जा रहे हैं, अडमायर करी जा रहे हैं, अडोर करी जा रहे हैं, प्रेस करी जा रहे हैं, तारीफ करी जा रहे हैं, गाई जा रहे हैं, गाई जा रहे हैं, गाई जा रहे हैं। अगली पंक्ति च कहते हैं अनडीठा किछ कहन न जाए। ऐ मां वो जिहड़ा गोबिंद है हालांकि देख के ही तो तारीफ कर रहे हैं, फिर भी कह रहे हैं अनडीठा। पैराडॉक्स नजर नहीं आता? जे तुसी तारीफ कर रहे हो तो देख के ही कर रहे हो, फिर अनडीठा किवें होया? देयर इज अ पैराडॉक्स। तारीफ तां हो सकती है अगर देखा जाए, बिना देखे तो तारीफ ही नहीं हो सकती। बिना देखे तो तारीफ किवें हो सकती है? देख के तारीफ कर रहे हैं। अगली शब्द अगली पंक्ति कह रहे हैं अनडीठा किछ कहन न जाए। कहते वो देखने के बावजूद भी कदे पूरा नजर नहीं आता। जो चीज कंप्लीशन के विच नजर ना आए वो कंप्लीट गुण किवें गाए जा सकते हैं। इस करके हमेशा कहने के बावजूद भी वो अणकिहा रह जाता है। उसनों ना पूरा किसने देखा है, इस करके पूरा उसको कोई वर्णन नहीं कर सकता। वो अगम है, अगोचर है, अथाह है, असीम है, अमाप है, अतोल है। कहते अनडीठा किछ कहन न जाए। गुरु बाबा जी को एक जगत अजिहा नजर आता है जो निराकार है। समझने वाली गल जो निराकार है। गुरु बाबा जी को ये साडी रचना का वो दूसरा हिस्सा नजर आता है जो फॉर्मलैस है, जो निराकार है। असी अपनी अखां दे नाल सिर्फ उसी ही दुनिया को देखते हैं जिहड़ी आकार वाली है, जिसकी कोई शक्ल है, कोई सूरत है, कोई रंग है, कोई रूप है, कोई रेखा है, कोई आकार है, जिसके कोई डायमेंशंस हैं, आकार है जिसका। पर गुरु महाराज जी एक अनडीठे जगत को भी देखते हैं। गुरबाणी दे विचों आप जी मैं एक दो पंक्तियां सुनाना। गुरु रामदास जी महाराज आखते हैं कि जो सामने दिसता संसार है ये इतना ब्यूटीफुल नहीं है जितना अनडीठा संसार ब्यूटीफुल। कहते हैं जीवनों में जीवन पाया गुरमुख कहाए राम, हर नामों हर नाम देवे मेरे प्राण वसाए राम, हर हर नाम मेरे प्राण वसाए सब संसार दूध गवाया, अदिष्ट अगोचर गुरु बचन ध्याया जिन पवित्र परम पद पाया। कहते हैं गुरु के बचना के नाल, गुरु के बचन साडे पास भी हैं, असीं भी पढ़ते हैं। महाराज जी आखदे गुरु के बचना के नाल मैं एक अदृश्ट जगत भी देखा है जो इनविजिबल है, जो आकार तुरे है। आप जी जानते हो असीं आम तौर पर एक फ्रेज रखते हैं आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। जो चीज आउट ऑफ साइट है साडे वास्ते वो आउट ऑफ माइंड हो जाती है, पर इत्थे नजर की आता है जो चीज आउट ऑफ साइट है दैट इज इन द माइंड। जो आउट ऑफ साइट है, जो नजर नहीं आता, साडे लिए तो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है। साडी की दृष्टि सिर्फ साइट में ही देख सकती, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। तो गुरु महाराज आउट ऑफ साइट ਨੂੰ अपने मन च वसाई बैठे हैं ਅਤੇ उस आउट ऑफ साइट ਨੂੰ अदृश्ट ਨੂੰ इनविजिबल ਨੂੰ देख रहे हैं ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਰਹੇ हैं। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਣਡੀਠਾ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ क्या कर आंख वखानी माए। ऐ मां वो अनडीठा है, मैं उसको देखता तो हाँ पर मैनू पूरा नजर नहीं आता। मैं उसकी तारीफा तो करता हाँ लेकिन मैं तारीफा करता करता भी सोचता हाँ किते मेरी तारीफ किते मेरे सिर पे भार ना हो जाए, किते मैं घट ना आख दिया, किते कोई गुस्ताखी ना आख दिया। असंख कहते 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 अखीर चाक दिन असंख कह है सिर पार होए।
जे मैं असंख्य भी आखना तो मेरे सिर से पार चढ़ता है, क्योंकि ये उसकी सही गिनती नहीं है। तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ, तेरी कवन बड़ाई, तू है शहनशाह का शहनशाह, तू है सुल्ताना का सुल्तान, तो मेरा आखना तो इवें है जिवें तेन मैं मियाँ जी कही जाना। ये तेरी मैं कोई बड़ाई की, एक मैं तेरी सिफत की है, ये तेरी मैं कोई शोभा की है। प्रभु मैनू ये डर लगता है कि तेरी सिफत करदा करदा मैं गुनाह ना कर बैठा, क्योंकि मैं जो भी आखांगा वो अधूरा आखांगा, जो मैनू दिसदा है वो पूरा कंप्लीट नजर नहीं दिसदा, नजर नहीं आता, क्योंकि तेरी कोई हद नहीं है, तेरा कोई हद बनना नहीं है। इस करके हमेशा तू अनडिठा रह जाना है। इस करके मेरी मां मैं बड़ा मजबूर हाँ, मैं आखा ते की आखा, क्या कर आख वखाणी है माए। प्रेम नाल इस पंक्ति को सुनो, उपरांत अगे चलते। गुण गोविंद ना कोई ऐसा संसार है जिसमें महाराज देखते हैं, उसकी तारीफ करते हैं, उसके गुणों के नाल। एक गल का होर ख्याल रखियो, गुणियां नूं ही गुण दिसया करते हैं। गुणवान गुण देखते हैं अते जो गुणवान नहीं हैं उन्होंने कोई दिसता है जो उन्होंने अपने अंदर होता है। देखने के वास्ते भी इंसान की जी फिरती है वो गुणा वाली होनी चाहिए है। अब गुणा के नाल भरिया इंसान कदे गुण नहीं देखा करता। तो साडा समाज निंदा बड़ी करता है, निंदा बड़ी करता है। इसका अर्थ की होया कि दुनिया को निंदन योग चीज बड़ी पसंद है। जो निंदनीय चीज है, जो निंदन योग है, उसकी गलबात करके बड़े खुश होते हैं कि जी है ही निंदन योग, उसकी गलबात जो रस को ले रहे हो। इसका भाव यह है कि इंसान निंदन योग चीज अच्छी लगती है, इस तरह का उसका अपना अंदर लाया। तो जो गुणी पुरुष होंगे हैं, गुणा नाल प्यार करने वाले, वो हमेशा उसे चीज का जिक्र करना ते सुनना पसंद करते होंगे हैं जिहड़ी निंदन योग ना होवे, जिहड़ी सलाहण योग होवे, सिद्ध करन योग होवे। इस गल का ख्याल रखना जरूरी। हर इंसान के लिए यह पैमाना है कि जे वो निंदा करता है तो इसका अर्थ है उसको निंदन योग चीज़ां अच्छियां लगती हैं। अब कुछ निंदन योग होंगे हैं, सारी दुनिया एक दूसरे के अवगुणों की ही गल करती है। गुण का गाहक नानक का विरला कोई कोई। लोग अवगुणों की बन्ने घंटड़ी अपने ही काफी होंगे हैं, असी होरना दे भी ऐड कर देते हैं, अपने ही काफी होंगे हैं।
अपने थोड़े, अपने कितने हैं? मैं अवगुण भरपूर, अपना दे नाल शरीर मेरा भरपूर, अपने ही इतने हैं। पर कितने कोई अपने की गल करे तो इंसान परेशान हो जाता है। दूसरे की गल इंसान करे तो इंसान के को वक्त कम है, इतना इंसान दूसरे के अवगुणों की गलबात कर सकता है। कीर्तन चो कुछ सीखना चाहिए, ये मेरा सिर्फ कांगला से नहीं होता। जदों भी जुबान किसी का अवगुण छेड़न लई वरती जाए, उदों अपनी थोड़ी असलियत को जान लेना कि तुसी निंदनीय चीज़ों के गाहक हो, तो निंदनी चीज़ की गलबात करके प्रसन्न होंदे हो, नहीं तो काम गल करो। आपको भी मैं ये निंदनीय गल ना सुननी चाहना ना करनी चाहना, गुण वाली गल करो। गुरु बाबा जी के पास छुट सिफ्त सलाह वाली गल तो इलावा होर गल ही है। वो सिफ्ती की दुनिया के विच रहंदे हैं अते आखदे जिसनू बख्शे सिफ्त सलाह नाम बादशाह ही बादशाह। जिहड़ा बंदा दो ही ढंग हो सकते हैं, जां वो निंदिया वाले जगत रह सकता है, जां सिफ्त वाले जगत रह सकता है। जिहड़ा सिफ्ती वाले जगत रहता है वो हमेशा गुण देखता है, गुणों की सिफ्त होती है, अते गुणों की सिफ्त करने वाले इंसान के अंदर गुण बढ़ते जाते हैं। तो जिस इंसान के अंदर गुणों की भरमार हो जाए, उस नालों बड़ा बादशाह हो कौन? सब तो बड़ा बादशाह वो है जिहड़ा गुणों के नाल भरपूर है। गुरु बाबा जी इस शब्द दे विच सानू ये समझाते हैं, अपनी तस्वीर साढ़े सामने रखी है कि वो सिर्फ गुणों के नाल सांझ पाते हैं, सिर्फ गुणों के नाल सांझ पाते हैं। उन्होंने नजर में सिर्फ गुण दिसते हैं, सानू चंगे भले के गुण नहीं दिसते। उथे भी किसी बहुत सारे गुण भी हो ना, भी असं उतो कोई ना कोई अवगुण निकाल ही लवांगे, कोई ना कोई अवगुण निकाल ही लवांगे। हुण इहदे उत्ते मैं आप जी एक बाणी की पंक्ति सुनानी चाहना। कीर्तन मैं कुछ होर सोचा सी कर तो विचार किसी और पासे चल गई। इहदे उत्ते बाणी की पंक्ति सुनानी भी चाहना तो तुहानूं भी चाहना कि बोलो। पहला सुनो, महाराज जी आखदे बाणी च माखी चंदन पर हरे जय विगंध तय जाए। माखी चंदन पर हरे, हम सारे बोलो दास तो बाद, माखी चंदन पर हरे जय विगंध तह जाए। माखी चंदन पर हरे जय विगंध तह जाए। अर्थ आप जी जाने गए, ये जी मक्खी है और चंदन को त्याग देती है, जिथे गंदगी होंगी है उत्थे जाके बैठ जाती है, गंदगी ते जाके बह जाती है। इंसान का भी वही हाल है, किसी दे विच कितने भी गुण होण वो नजर नहीं आते, किसी ना किसी अवगुण को निकाल ही लेगा, किसी ना किसी अवगुण को निकाल ही लेगा। गुरु बाबा जी ने इस शब्द को साथ संगतां प्रेरणा लईए, कहते हैं उस जगत को देखो जो गुणा ही गुणा के नाल भरिया पिया है। सारे शब्द का सारांश ये है, पवने पानी जाने जा। कहते जिथों ये पवन पानी अग धरती आकाश पंजे एलीमेंट्स जिथों सारी रचना आ रही है, पवने पानी जाने जा। कहते इन्हां तत्तां दी जात नूं जाने के तत्त आ किथों रहे हैं, इन्हां तत्तां का ओरिजिन किहड़ा है, कित्थे है। ये जिहड़े तत्त हैं ना एलीमेंट्स, पंज तत्त अर्थ, एयर, वाटर, फायर, स्पेस, ये 5 एलीमेंट्स हैं। कहते ये सारी की सारी रचना का 5 तत्तां दे नाल बनती है। पर ये 5 तत्त कित्थों आ रहे हैं? कहते उस सोर्स नूं, उस ओरिजिन नूं जानने की कोशिश करे, उस जगत को देखने की कोशिश करे, then you will be amazed कि वो कितना ब्यूटीफुल, कितना गुणा के नाल भरिया हुआ जगत है। काया अगन करे निभ्रां, कहते उस जगत को देख के अपनी काया की सारिया अग्गां नूं कहते वो शांत कर लवे।
जम्मे जी जाने के थाम सुरता पंडित तांका नाम। कहते हैं जिथों सारे जीव जंतु जन्म ले रहे हैं उस थान जान लवे वही कहते सुरता है, सुरती वाला है, वही पंडित है। सुरता पंडित तांका नाम गुण गोबिंद ना जानिए माए। उस जगत को पॉइंट आउट करके जिथों सारे जीव जंतु जन्म ले रहे हैं, जो तमाम जीवां जंतुओं की भुख है जिथों पैदा हो रहे हैं, जिथों सारे तत्व आ रहे हैं, कहते हैं उस जगत को जब मैं देखदा निराकार को देखदा तो गुण गोबिंद न जानिए माए। अंडीठा किस कह न जाए क्या कर आखो खानिए माए। अगली गल ऊपर दर आसमान पयाल क्यों कर कहिए देव विचार। ऊपर भी है, पताल दे विच भी है, धरती दे विच भी है। की आखा ते की ना आखा ऐ मां मैनू दस क्यों कर कहिए देहो विचार। मैनू को विचार दे कि उसनू किवें बयान करिए। अखीर च आखदे हैं जिहड़ा उसनू अपने ध्यान च लै आवे, जिहड़ा इंसान उसनू अपनी सुरती च लै आवे, जिहड़ा इंसान उसनू नोटिस करना शुरू कर देवे, कहते हैं वो इंसान फिर रह नहीं सकता। ओदा जिहड़ा हिरदा है ना हर वक्त उस जगत को अडमायर करता रहता है, उस दे गुण गाता रहता है, उस दे नाल जुड़िया रहता है। उन्होंने जबान हिलाने की भी लोड़ नहीं पैंदी क्योंकि उसका दिल जो है वो तारीफां अते सिफतां दे विच डुबिया रहता है। अगे कहते हैं कथनी बदनी रहे निबरान। वो इंसान फिर किसी नाल बहसा नहीं करता, उसनू कथनी बदनी दे विच कोई शौक नहीं रह जाता। आम तौर पर इंसान थोड़ा जिहा ज्ञान उसके कोल आ जाए, वो फिर दूसरों को कहता है, समझाता है, दूसरों के नुक्स कढ़ता है, दूसरों को क्रिटिसाइज करता है। कहते हैं वो इंसान तो किसी तारीफां के सागर दे विच डुब गया है, हुण वो कथनी बदनी चों बाहर हो गया है। उस कथनी बदनी रहे इब्राहिम, कथनी बदनी तो बहस मुबहसे च पैण तो कहते वो परे रहता है, कदे किसी नाल बहस नहीं करता। सो बूझे होवे जिस रात पर कहते हैं ये ओ अकाल वाहिगुरू दे उस धरती जिहड़ी कहते हैं बूझ सूझ है, और जिस उत्ते ओदी महान दाल होवे उसे कोई इतनी सूक्ष्म गल जिहड़ी समझ दे विच पैंदी है। वो इंसान फिर की करता है एनिस अंतर रहे लिव लाए। दिन रात वो इंसान अपने दिल दे विच उस तारीफां वाले जगत दे नाल, निरंकार दे नाल, ओंकार दे नाल, अकाल वाहिगुरू जी दे नाल लिव लगा के रहता है। वो मजबूर हो जाता है, उसकी लिव टुटती नहीं है, तोड़िया नहीं टुटती है। अंतर एनस अंतर रहे लिव लाए सोई पुरख जे सच समाए। कहते हैं वो जिहड़ा सच है, सच्चा जगत है, जिहड़ा ना जमदा है, ना मरदा है, ना आंदा है, ना जांदा है, ना वधदा है, ना घटदा है, जो पहला भी सी, जो हुण भी है, जो अगां भी रहेगा। कहते हैं जिहड़ा इंसान ओहदे विच सुरती नाल समा गया ना, कहते हैं बस सच्चा पुरख भी वही है, वही असल इंसान। अखीरलियां पंक्तियां जात कुलीन सेवक जो होए तांका कहना कहो ना कोई। कहते जे उच्ची जाति दे विचों होवे, उच्ची जाति दे विचों उस अकाल पुरख वाहिगुरू दा सेवक बन जाए, उहदा तो कहते कहना ही की है। पर इस गल दे विच महाराज ने इंज क्यों आख्या है? जात का इत्थे जिक्र क्यों आ गया है? आपके जात वाले उच्ची जात वाले दी जिहड़ी अपनी उच्ची जात की मैंटेलिटी हंकार होवे है, उन्होंने सेवक बनने दी पहला। इस करके कहते कोई उच्ची जात वाला वाहिगुरू दा सेवक बन जाए, उहदा ते कहते कहना की है। बड़ी बड़ी गल है कि उसने अपने जात अभिमान को तोड़िया, निम्रता धारी। क्योंकि निम्रता धारण करने तो बिना, जाति अभिमान तोड़न तो बिना वो प्रभु मिलता नहीं है। जिसने जाति अभिमान तो अगां चल के अपनी उच्ची जात को उच्चा ना समझिया, अपने आप को नीवा समझिया ते परमेश्वर का दास बनया, कहते उस इंसान की तारीफ ही की है। पर विच सनाती सेवक होए, पर जे नीवी जात दे विचों भी अगर अकाल पुरख वाहिगुरू दा कोई अजिहा तारीफां दे जगत को देख के उस दे गुणां दे विच लीन होने वाला कोई अगर कहते कोई मैनूं सेवक मिल जाए, तो मैं उसकी नीवी जात नूं नहीं देखांगा। नानक पणियां पहरे सोए, कहते मेरी चमड़ी दियां जुतियां मैं उसको पहना देंगा, इतना उसका मैं आदर करांगा। आप जिहड़ा इस दे जगत को पिछे जो निरंकार निरअकार अकाल पुरख वाहिगुरू परमेश्वर जी का जगत है, जिहड़ा सिफतां दे नाल ही भरिया पिया है, जिस दे गुण गाउंदे महाराज जी थकदे नहीं हैं, अकदे नहीं हैं।
जिसके गुणों का कोई अंत नहीं है। कहते हैं अगर कोई इंसान चाहे उच्ची जात का होवे चाहे नीवी जात का होवे, गुरु बाबा जी आखते हैं मैं उसकी इतनी तारीफ करता हाँ कि मेरी चमड़ी दियाँ उसको जुतियां भी पहना के दिखियां जान तो मैं अपने धन भाग समझांगा। इस जगत दे विच इस शब्द दे विच गुरु बाबा जी ने अकाल पुरख वाहिगुरू दे उस सिफतां दे नाल भरे हुए जगत की तारीफ की है। आओ असी भी अपनी नज़र बदलीए, जितों दास ने आरंभ किया सी अपनी नज़र के नाल गुण देखने शुरू करिए। जो गुण देखांगे तो साडे अंदरों गुण आ जाएंगे, क्योंकि जिहड़ी चीज़ असी पिक करांगे वो साडे अंदर आ जाए, वो साडा हिस्सा बन जाएगी। जे असी अपने ही पिक करी जावांगे तो जो पिक करांगे जो कलैक्ट करांगे उसके नाल भरते जावांगे, उसके नाल भरते जावांगे। गुरु महाराज कहते हैं गुण की सांझ सुख उपजे, सिर्फ गुण की सांझ के विचों सुख उपजिया करता है। कबीर जी एक श्लोक आके कीर्तन की समाप्ति है। कबीर जी आखते हैं कबीर रस को गांडो चूसिए गुण को मरिए रोए, अपने यारे मान से पलो न कहे है कोई। गन्ना रस दे वास्ते चूपी है, रस को गांडो चूसिए, गन्ना जो है वो रस दे वास्ते चूपी है कि उसके विचों रस चूसिया जाए। पर जे उसके विचों रस ना निकले तो मुंह चलाने वाली गल ही होगी। सिर्फ दंद ढकन के मुंह ढकेगा, प्राप्त कुछ नहीं होएगा। गन्ने का गुण की है, गन्ने का गुण की है रस। जे ਉਹਦੇ अंदर रस ना होवे, जे ਉਹਦੇ अंदर रस ना होवे तो चूपण वाले बेचारे दे हाथ पल्ले सिर्फ रोना ही पवेगा, परेशानी पवेगी। रस को गांडो चूसीए, रस दे वास्ते गन्ना चूसीदा है, गुण को मरिए रोए। पर जे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ वाला गुण ना होवे तो छुट रोने तो होर पल्ले कुछ नहीं पैंदा। इस तरह सारी जिंदगी जो असीं एक दूसरे नाल जीने हाँ, मिलते हाँ, वरतते हाँ, जे ते मोए कोई गुण हथ आ जाए तो प्रसन्नता होती है, नहीं तो रोना धोना ही हथ पले पैदा है, रोना धोना ही हथ पले पैदा। क्योंकि जिथे अवगुण हैं उत्थे छुट रोन तो बजाय होर असीं कहांगे कि रस को गांडो चूसीए गुण को मरिए रोए। रस के वास्ते करना चुकीदा है, जे रस वाला गुण च ना होवे ते गुण को मरिए रोए। फिर कहते गुण वास्ते मरीदा रोईदा पीदा, इस रस ही है नहीं, बड़ा फिक्का निकलिया है। इसी तरह अवगुण आरे मान से फलो ना कहे है कोई। जो इंसान अवगुणों के नाल भरे हुए इंसान हैं, कहते क्योंकि गुण उन्होंने नहीं हैं मनुखा वाला, इस करके उन्होंने भी कोई भला नहीं कह सकता। आओ अपनी जिंदगी दे विच गुण पैदा करिए। गुण पैदा किवें होंदे हैं? सदा गुण दाता मन वसाया। बस गुणों के संसार नाल जुड़ो, गुण आ जाएंगे। अवगुणों वाले के नाल जुड़ोगे तो होर अवगुण इकट्ठे हो जाएंगे। भूल चूक दी खिमा। बाबा जी सानू भी अजिही दृष्टि बख्शण जिस दे नाल असीं जिथे भी देखिए सानू गुण नजर आन, अवगुण नजर ना आन। क्योंकि अवगुण नजर आएंगे तो असीं निंदक हो जाएंगे, असीं निंदिया करांगे। गुण नजर आएंगे तो खुश होवांगे क्योंकि तारीफ करेंगे। जो भी इंसान किसी चीज को एडमायर करता है ना, वो अंदर बड़ा हल्का महसूस करता है, वो हैप्पीनेस महसूस करता है, वो प्रसन्नता महसूस करता है। उसके अंदर प्यार की जो शक्ति है वो उसके अंदर मुद्रित करती है। गुरु चुक्ति क्षमा इस पंक्ति में गाओ उपलब्ध की समाप्त है।
भी दूजे भाए कल्लर केरी कंद जो अहनिस किरते बिन सबदे सुख ना दिए फिर बिन दुख न जाए बिन सबदे सुख ना दिए फिर बिन दुख न जाए मुंदे मुंदे फिर बिन क्या सिंगार मुंदे मुंदे फिर बिन क्या सिंगार फिर बिन क्या सिंगार सुजान न भूलई आप सुजान न भूलई सच्चा वट के आप न भूलई सच्चा वट के पहला तरती साध के सच नाम देना गुर को चारज निशान आप सुजान न भूलई सच्चा वट के पहला तरती साध के नाम देना कर्म पवे निशान मुंदे मुंदे क्या सिंगार फिर बिन क्या सिंगार मुंदे फिर बिन क्या सिंगार
गई आवे जान न चूक गई न जन्म में होए कुआर मुंडे मुंडे फिर बिन क्या सिंगार मुंडे मुंडे फिर बिन क्या सिंगार फिर बिन क्या सिंगार। चंदन मोल अणाया कंगू मांग संदूर चोला चंदन बखना पाना नाल कपूर चेतन कंत न पावे सब अडंबर कूड़ मुंडे मुंडे फिर बिन क्या सिंगार फिर बिन क्या सिंगार। दरकार कोई नाल है दरकार कोई नाल है दरकार चुप खुआर दे फिर बिन क्या सिंगार। सब रस भोगन बाद है सब रस भोगन बाद है सब सिंगार सब सिंगार विकार जब लग सबद न भेदिए जब लग सबद न भेदिए क्यों सोहे गुरद्वार क्यों सोहे गुरद्वार। नानक तन सुहागणी
प्यारे गुरुदेव सतगुरु सच्चे पातशाह जी, धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का ये प्यारा शब्द अमृत में वचन श्री राग महला पहला दे विचों है। इस शब्द दे विच गुरु बाबा जी इंसान नूं जीवन की जाच सिखाते हैं। जीवन की जाच सिखाते हुए इंसान के जीवन के विच गुणां का श्रृंगार तो बिल्कुल नहीं देखते। जिंदगी वही श्रृंगारी होती है जो गुणां दे नाल श्रृंगारी हुई हो। जिंदगी की असल खूबसूरती ही यह है कि अंदर गुणां दे नाल भरपूर हो। लेकिन जीवन दे विच जदों गुरु बाबा जी गुणां दे श्रृंगार नूं नहीं देखते, उदों आखदे हैं ऐ बोलीए जीव इस्तरी है। सिर्फ फीमेल्स नूं ही नहीं आख्या, मेल्स एंड फीमेल्स दोनों दे वास्ते। मुंधे एक अनजान मुड़ियार भाव इस मनुखा जन्म दे विच आई हुई मनुखी जोबन दे नाल मतवाली हुई हुई ये जीव इस्तरी उसनूं आखदे हैं मुंधे। फिर बिन क्या सिंगार कहते हैं उस अकाल पुरख वाहिगुरू पति नूं मिलन तो बिना तू ते हाले विआही ही नहीं है, तेरी तो शादी ही नहीं हुई है। अकाल मूर्त वर पाया अबनासी साडे सारे विआहां ते पढ़िया जाता है। पर वो अकाल मूर्त वर पाया अबनासी उस वर नूं असां पाया है, उस वर वाल ते रुचि ही नहीं है। असीं सिर्फ दुनियावी शादी में ही असल शादी समझ के बह जाने, पर वो तो एक सामाजिक ढांचा है। लेकिन असल शादी में गुरु महाराज जी ने अकाल मूर्त वर पाया अबनासी ना कदे मरे न जाया ये आख्या है। गुरु बाबा जी की बाणी ने यह आख्या है जे लोड़ा वर बालड़ीए, जे लोड़ा वर बालड़ीए गुरचरणी चित लाए। असल वर ते गुरु के चरणा नाल चित लगा के वो अकाल पुरख वाहिगुरू जी की प्राप्ति ही है। जदों सानू देखते हैं कि जीवन के विच अकाल पुरख वाहिगुरू के प्रगट होने के नाल जो तमाम गुण अते खूबियां अकाल पुरख वाहिगुरू जी दियां साडे अंदरों प्रगट होणियां सन, वो तो साडे जीवन के विच नजर नहीं आंदियां। उस तरह से साडा जीवन जो करूप है, लेकिन उपरों उपरों असी ये देखते हाँ कि सारी दुनिया के विच इंसान मेल्स एंड फीमेल्स अपने आप को सजाते हैं, सज भज के रहते हैं, अपनी पर्सनैलिटी बनाते हैं। कई ढंगों के नाल इंसान श्रृंगार करता है, गहने आ सुंदर सुंदर वस्त्र। महाराज जी ने बाणी च आख्या वाऊ संते कपड़े पहले गर्भवार, नानक नाल न चलनी जल वल वो इच्छा। बहुत खूबसूरत विचार है। वाऊ संते भाव इतने नरम, इतने महीन, इतने हल्के, इतने डेलीकेट फैब्रिक के कपड़े जिहड़े हवा दे नाल उड़ जाण,
कहते हैं कितने खूबसूरत नरम मुलायम डेलिकेट कपड़े इंसान पहनता है, वाव सुंदे कपड़े जिन्होंने मटीरियल अत फाइन होता है। पहरे गर्भगवार नानक नाल न चल रही जल बल होए छाल, कहते वो नाल थोड़ो जाने हैं, वो तो इत्थे ही रह जाने हैं। कपड़ रूप सुहावना, ये सुंदर कपड़े, इस विचार को बहुत विचार में सरवण करो। साडे जीवन के उत्ते कोई महाराज जी का अपना विचार है। कपड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना, ये ते सारा रूप ते सारे कपड़े आप जो देही ने खत्म होना है तो इन्होंने साथ छोड़ जाना है। तो महाराज जी साडी जिंदगी को देख के, साडे श्रृंगार वाल देख के कोई कॉमेंट करते हैं, अपना विचार दसते हैं। और सुन वाली पंक्तियां हजूर बाबा जी आखते हैं बहुत प्रेम धीरज नाल सुनना। हो सकता है इन्हां पंक्तियां दे नाल साडा जीवन बदल जाए, अते जीवन बदलन दे नाल वो खूबसूरती सानू प्राप्त हो जाए जिस खूबसूरती नूं अंदरली गुणां दी खूबसूरती नूं पा के, अंदरली गुणां दी खूबसूरती नूं पा के जे इंसान ने फटे पुराने कपड़े भी पाए हों तां भी वो अति हुसीन लगेगा, उस कोई फर्क नहीं आएगा। जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार, जिन्हां दा अंतर रेशम वर्गा है, अति द्रवीभूत है, अति मुलायम है, किसी का दुख जर नहीं सकता, किसी को दुख दे नहीं सकता, किसी के गुनाह को चिता नहीं सकता, किसी के औगण न सुनना न देखना चाहता है। जिसके अंदर भला ही भला है अते रब ही रब है, निम्रता ही निम्रता है, खिमा ही खिमा है, अत करके हृदय की गरीबी जो है, निर्माणता है वो है, अते सुरत करके अत ऊंचा है, मन नीवा है और मत उच्ची है। सारा उल्टा हाल होया पे है। साडी मत नीवी है और मन बड़ा ऊंचा है। पर जिसका अंदर इतना खूबसूरत है, जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार, वो संसार असल सोने ना, असि सोने बनने श्रृंगार करते हैं ना। आ तरह तरह के कॉस्मेटिक्स हैं, तरह तरह के रंग हैं, तरह तरह के स्टाइल हैं, वालों के तरह तरह के कपड़े के आए 6 महीने के बाद वो बदलते रहते हैं। और कितना पैसा उन्होंने जाया होता है जो किसी गरीब गुरबे की सेवा च लग सकता है, दान पुण्य के वास्ते लग सकता है। गुरु बाबा जी आखते हैं सारे श्रृंगार देते कि अकाल पुरख वाहिगुरु पति नू मिलन तो बिना ऐ जी स्त्री तू केनू सोहनी बन बन के दिखा दी है, किसने तेरा रूप देखना है। आओ उस दे उत्ते जो गुरु बाबा जी का विचार है साडे श्रृंगार पे आप जी के सामने वो पंक्तियां पेश करा। कहते हैं मनमुख सिंगार न जानती, मनमुख इंसान सारी आज की ह्यूमन सोसाइटी मनमुख है। कहते हैं मनमुख सिंगार न जाननी, इन्हें पता ही नहीं असल सिंगार की है। जासन जन्म सब गलत श्रृंगार कर करके सारे अपना जन्म हार के चले जाएंगे। और श्रृंगार इन्होंने नहीं किया जेड़े श्रृंगार ने प्रवान होना है, जिस श्रृंगार को रब ने प्रवान करके अपनी कामनी बना लेना है, जिस श्रृंगार के नाल रब नाल ब्याह हो जाना है, उस श्रृंगार का पता ही नहीं है। अज आप जी के नाल मैं श्रृंगार की सांझ करनी है, गुरमत की श्रृंगार मनमुख श्रृंगार न जाननी जासन जन्म सब हार, बिन हर भक्ति श्रृंगार करे, बिन हर भक्ति श्रृंगार करे। जिहड़ा भक्ति का श्रृंगार जिसके जीवन च नहीं है, तो भक्ति तो बिना ही अपने आप को सोहना बन बन के दिखाने की कोशिश दे विच है। बिन हर भक्ति श्रृंगार करे नित जम्मै होए खुआर।
ਉਹ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੇ ਭਟਕਣ ਚ ਪਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਮੈਲਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹਉਮੈ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਲ ਮੈਲਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤੀ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰੇ, ਨਿਤ ਜੰਮੈ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਸੰਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭ ਨਾ ਪਾਏਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਜੋਬਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹੀ ਦੇਖੇਗਾ, ਹਾਂ ਬੁਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੰਸਾਰੀ ਹੁਸਨ, ਸੰਸਾਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਸੰਸਾਰੀ ਜੋਬਨ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੋ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੁਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਅਦਬ ਭਾਵ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਕਾਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਗਤੀ ਸਿੰਗਾਰ ਕਰੇ, ਨਿਤ ਜੰਮੈ ਹੋਏ ਖੁਆਰ, ਸੰਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭ ਨਾ ਪਾਏਗੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੋਭ ਨਾ ਪਾਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਜੇ ਕਰੇ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ। ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਤਾਰ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਾਹਰਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਓ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਦੀ ਟਾਈ ਲਾਈ, ਕਿਹੜੇ ਕਲਰ ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਰਤੇ, ਕਿਹੜਾ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੱਬ ਪਤੀ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਤੇ ਡੁੱਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਬੋਲੇਗਾ ਪੰਕਤੀ, ਫਿਰ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਦਾਸ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਵੋ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਵੋ। ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਦਇਆ ਧਰਮ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾਵੋ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਨਾ, ਸਤ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਸੁਭਾਅ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੰਤੋਖ, ਸੰਤੋਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਮਨ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਸ਼ਾਂ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀਆਂ, ਦਇਆ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਪ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਏ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਆਖਦੇ, ਗਲੋਂ ਪਕੜ ਲਓ। ਅਵਗੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਲੇਖੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ खूबसूरत पंक्ति है, गुण अवगुण समान है जे आप कीते करता। बड़ी गहरी पंक्ति महाराज जी ने आखी है, गुण अवगुण समान है। सोचना पिया कि गुण अवगुण समान है किस तरह हो गया? गुण अवगुण समान भला हो सकते हैं? गुण अवगुण समान किमें हो सकते हैं? पर हुणे हो जाएंगे। गुरु बाबा जी आखते हैं, जिसके अंदर सत संतोख दया धर्म के गुणों का शिकार है, उस दे लई किसी के गुण वो भी वाह वाह, किसी के अवगुण वो भी वाह वाह। वो कहते हैं आप प्रकार ने बनाए, गुण भी रब ने बनाए, अवगुण भी रब ने बनाए।
दोनों के विच ही भाव अकाल पुरख वाहिगुरू की उन्नी ही होंद मौजूद है जिन्नी गुणा वाले के अंदर रब की होंद मौजूद है, उतनी ही अवगुणा वाले के अंदर भी होंद मौजूद है। सिर्फ फर्क जो सिर्फ फर्क वक्त ही है, जिस दे विच अज अवगुण है, कल उसके बहुत ज्यादा गुण भी हो सकते हैं। जिस दे विच गुण है उसके गुण होर वध सकते हैं, जिस दे विच गुण नहीं है उन्होंने अकाल अते गुरु गुणा च तब्दील करने लिए समर्थ है। तो महाराज जी ने शास्त्र जी सानू केड़ा श्रृंगार दस्या, कहते सत संतोख दया धर्म श्रृंगार बनाओ। बोलो सारे, सत संतोख दया धर्म श्रृंगार बनाओ। सत संतोख दया धर्म श्रृंगार बनाओ। दया धर्म, सत संतोख दया धर्म श्रृंगार बनाओ। तो ये है गुणा का श्रृंगार। गुरु बाबा जी आखदे ये करो तो फिर की होएगा, सफल सुहागन नानका अपने प्रभ भाव। कहते इन्हां गुणा दे नाल तुसी सफल सुहागना बन जाओगी, हो रब दे नाल शादी हो जाएगी, वो पति परमेश्वर मिल जाएगा जो खंडा ब्रह्मंडा का मालिक है, तमाम शक्तियों का मालिक है, तमाम समर्थावां का मालिक है, वो पति प्राप्त हो जाएगा। तो एक दो पंक्तियां आके दास कीर्तन की समाप्ति करेगा। गुणा उत्ते ही साढ़े पिछले दो कीर्तन हो चुके हैं। अज का गुण भी, अज का शब्द भी महाराज जी आखदे हैं, ऐ मुंडे फिर क्या सीगा, उस अकाल पुरख वाहिगुरू पति तो बिना केड़ा तेरा श्रृंगार है, किहनूं श्रृंगार करके दिखा दी है। पहला ये श्रृंगार लभ ते सही कि रब नूं अकाल पुरख नूं श्रृंगार चंगा केड़ा लगता है, उसनूं ते गुणा का श्रृंगार अच्छा लगता है। बाबा जी ने बाणी च आख्या सी, कीर्तन पंक्ति आखी सी, सुहागणी श्रृंगार बनाया गुण का गलहार। सुहागना ने कहते जिन्हें रब को प्यार करने वाली सुहागना, उन्होंने सुहागना ने श्रृंगार बनाया गुण का गलहार। तमाम गुणों का हार अपने गले च पहन लिया। एक पंक्ति और सुनानी चाहना, हर गुण गंफो मन माल सब मल पर हरिए। गंफो का मतलब होता है गुंदना, परोना होंदा सी, माला परोई दी है, माला गुंदी दी है। हर गुण गंफो, हरि दे गुणा नूं कहंदे परोवो, उहदा हार बनाओ, हरि दे गुणा दा हार बना के वो पहन लाओ। सारी मैल अंदरों दूर हो जाएगी। जिसके अंदरों मैल निकल गई, वो फटे पुराने कपड़ियां च, वो सादे हेयर स्टाइल दे विच, सादे कपड़ियां दे विच भी इतना हुसीन लगेगा, इसका कोई हिसाब नहीं है। हर गुण गंफो मन माल, कहते मन दे विच हरि दे गुणा दी माला परो के पा लो, सब मल पर हरिए। तो गुरु बाबा जी ये आखदे हैं, मुंदे गुणहीनी सुख के, ए मुंदे ए भोलिए स्त्रीए, गुणा तो हीनी नूं काहदा सुख मिल सकता है। जितनी देर साडी जिंदगी च दुख है ना, समझ लो अवगुण हम जो दुख पैदा कर रहे हैं। कौड़ा बोलना अवगुण, झगड़ालू स्वभाव अवगुण है, बहस करनी अवगुण है, निंदा करनी अवगुण है, चुगली करनी अवगुण है। ये तमाम ऐसा चीज़ां ही करके ते विघात पैंदे हैं, लड़ाई झगड़े होंदे हैं। और किस कारण लड़ाई झगड़े होंदे हैं? दुख इन्हां करके पैदा होता है। तो कहते हैं मुंदे गुणहीनी सुख के, गुणा तो हीनी नूं की सुख मिल सकता है। फिर रलियां रसमान सी साज सब सुख ने, जिसका सच्चे शब्द के नाल ने लग गया, वो अकाल पुरख वाहिगुरू जी जो मिलाप दियां रलियां मानेगा, आनंद मानेगा। एक जगह और महाराज जी आखते हैं, मुंदे गुण दासी सुख होए, ऐ बोलिए जीव स्त्रीए गुणा दी दासी बन जा। जिथे तेन गुण नजर आते हैं उथे तू दासी बन जा। मुंदे गुण दासी सुख होए, अवगुण त्याग समाइए, गुरबत पूरा सोए। अवगुण त्याग के गुणा की दासी बन, जिसके अंदर भी गुण है उसकी दासी बन जा। अवगुण त्याग समाइए, गुरबत पूरा सोए। कहते जो गुरबत के नाल अपने अंदरों अवगुणों को कढ़ दिता है, गुणा का दास बनता है, वो इंसान पूरा इंसान बन जाता है। तो अज के कीर्तन के सानू ये तालीम मिली है कि अपने जीवन के कहते हैं जो गुण संग्रह तिन बलिहारे जाओ, जो गुण संग्रह तिन बलिहारे जाओ, दर साचे साचे गुण गाओ। गुणा नूं इकट्ठा करने वाले नूं, गुणा नूं संग्रहण करने वाले नूं गुरु महाराज कहते हैं मैं उसको बलिहार जाना,
उस दिन मैं सदके जाना है कि वो उत्तम पुरुष है जो अपने जीवन के गुण धारण कर रहा है। तो कीर्तन नट शब्द में समझ करिए, गुरु महाराज जी ने आख्या है अपनी जिंदगी को श्रृंगारना है तो एक ही वस्तु है जिसके नाल श्रृंगारिया जा सकता है, वो गुण है। जिसके जीवन के गुण नहीं है उसने की आखते हैं, गुण विहूण माया मल धारी, गुण विहूण माया मल धारी, बिन गुण जन्म हुए अहंकारी। जिन्हों के जीवन च रब्बी गुण नहीं हैं, कहते हैं वो अहंकार के नाल इस जीवन के विचों जाते हैं। बिन गुण जन्म हुए अहंकारी, उन्हों का जीवन जो है हंकारियों का अपना के नाल भरिया होया जाता है। इस करके ना इत्थे कोई शोभा ना अदा कोई शोभा। सच्चा श्रृंगार दसिया है, झूठे श्रृंगार दसिया है, और सच्चा श्रृंगार जो है वो अपने जीवन गुणों की खूबसूरती के नाल, गुणों की बातार के नाल, गुणों की परमार के नाल पैदा होता है। और निर्गुण राम गुणे वस होए, वो निर्गुण अकाल पुरख वाहिगुरू सिर्फ गुणों के वस के विच आंदा है। तो आओ अपने जीवन को गुरु बाबा जी की बाणी के विच सीखिए कि जीवन को किवें श्रृंगारीदा है। तो साडे जीवन के विच श्रृंगार आएंगे गुणों के नाल, और गुणों के नाल ही नाम की प्राप्ति होनी है। कहते हैं गुण के नाम प्राप्त होए, जितने रब्बी गुण बढ़ते जाएंगे उतना ही अंदरों नाम का रतन जो है वो प्रकट होता जाएगा। आओ अपने जीवन को श्रृंगारन का वल और ढंग सीखिए। गुरु चुप दिखेगा इस पंक्ति ने एक बार गा के कीर्तन की समाप्ति। Baby